Hello everyone. Today we are going to start our chapter 8 that is infrastructure. Some people have the misconception in their minds that infrastructure is limited to construction of roads, bridges, dams only, but it has a wider meaning in itself. इसका बहुत बड़ा meaning होता है अपने आप में. It not only includes the facilities of roads and bridges and flyovers, but it is far wider than that. It includes power, that is electricity facility. It includes health facilities, right? It includes energies. So infrastructure is very wider concept in itself. So I should say that it is the services, we can say that, which should be provided, or these are the facilities which are provided to the people. It refers to all such activities, services and facilities that are needed to provide different kinds of services in the economy. अगर आप अपने इकोनॉमी में different types of services provide करते हैं या facilities provide करते हैं, then we can say that it termed as infrastructure. उसको हम infrastructure बोल सकते हैं. It provides supporting services to main areas of industries, agriculture, trade, commerce. ये सपोर्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं किस किस को? इंडस्ट्रीज़ को. इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है इंडस्ट्रीज़ को, एग्रीकल्चर को, ट्रेड को, कॉमर्स को. फॉर एग्जांपल रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, एनर्जी, ये सारी चीज़ें हमारी क्या किस में कंसिडर होती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में कंसिडर होती हैं, राइट. तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं. काइंड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या क्या काइंड्स होते हैं? फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक. इकोनॉमिक एंड सोशलिस्ट. टू टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर. इकोनॉमिक जो होता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है. लाइक आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, डैम, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, रोड बनवाना, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं, विच इज़ एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट. सेकेंड होती है सोशलिस्ट, जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाती हैं. लाइक if we get proper education, then we can say that the infrastructure is good. If we are getting good health facilities, then we can say that the infrastructure is good. If everyone is having their house, if everyone is living in the houses, then we can say that the infrastructure facilities are good. So we have divided the infrastructure into two parts, that is economic and socialist. Next is importance. What are the importance of infrastructure? This is very simple. क्या फ़ायदे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट है? फर्स्ट इज इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ टू द पीपल, दैन दे बिकम हेल्दी एंड दे कैन contribute in the economic development of the country as well by increasing the production, and by which the GDP is also increases. Next is provides employment opportunities. देखिए, जब भी सरकार कोई भी ब्रिज बनाती है, फ्लाईओवर्स बनाती है, कोई हॉस्पिटल बनाती है, कोई स्कूल खोलती है, तो द बेनिफिट जस्ट बिलोंग्स टू द पीपल लिविंग सराउंडिंग द एरियाज. जो लोग आसपास रहते हैं उनको बेनिफिट होता है, बिकॉज दे फाउंड द जॉब्स, उनको जॉब्स मिलती हैं, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से. नेक्स्ट इज फैसिलिटीज़, फैसिलिटेट फंक्शनिंग. आपके कंट्री को स्मूथली रन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर किसी भी चीज़ को जस्ट लाइक दैट, जस्ट एज ब्लड इज़ नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ, जस्ट लाइक दैट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स एज अ ब्लड फॉर एन इकोनॉमी. If your infrastructure is good, then we can say that the economy is developed, or we can say that it is developing, right? तो फैसिलिटेट फंक्शनिंग का मतलब है कि वो एक तरीके से आपकी जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ. आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ये इंक्रीज करती है, प्रमोट करती है. आप देखिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. इंफ्रास्ट्रक्चर जब इंक्रीज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को जब हम ज़्यादा अच्छे से करते हैं, अच्छा सा वर्क चलता है उसका, तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ता है. प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी इंक्रीज होगी, एंड अल्टीमेटली कंसिक्वेंटली द इकोनॉमी विल ग्रो. इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इफ़ योर कंट्री, योर गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज़, education facilities, housing facilities, transportation, warehouses, number of facilities are there, then definitely it will improve the quality of life of the people.
नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग हमने पढ़ा था कि आउटसोर्सिंग होता क्या है। तो आउटसोर्सिंग जब मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, आउटसोर्सिंग मीन्स अपना काम दूसरों से करवाना, जिससे कि ज़्यादातर विदेशी जो कंपनीज होती हैं वो इंडिया से अपना काम कराती हैं, बिकॉज हेयर द लेबर इज़ चीप, है ना। दे कैन फाइंड द लेबर इन लो वेज रेट्स। तो अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो आउटसोर्सिंग भी अच्छी होगी, आपको अच्छा वर्क मिलेगा और आपके यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट इज़ एनर्जी। एनर्जी जो है वो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। एनर्जी आप सब लोग जानते हैं, जो भी हमारी एनर्जी होती है लाइक सोलर एनर्जी, है ना, वो एनर्जी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो इट कैन बी ट्रीटेड एज अ लाइफ लाइन ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटी। ये एक प्रोडक्शन एक्टिविटी की लाइफ लाइन है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्शन करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको एनर्जी का यूज़ करना होगा। और एनर्जी को हम बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी मोर अबाउट एनर्जी, दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। व्हाट शुड बी द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी कहाँ से मिल सकती है हमें। तो एक तो होती है हमारी कमर्शियल सोर्सेज और एक होती है हमारी नॉन कमर्शियल सोर्सेज। कमर्शियल सोर्सेज वो होती है, देखिए कॉमर्स यानी कि पैसा, जो सोर्सेज दो सोर्सेज विच वी नीड एंड टू प्रोक्यूर दोज नीड्स, टू प्रोक्यूर दोज सोर्सेज वी हैव टू पे समथिंग। हमें उसका प्राइस पे करना पड़े किसी चीज़ का, उसको प्रोक्यूर करने में, उस एनर्जी को प्रोक्यूर करने में। दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज नोन एज कमर्शियल एनर्जी, राइट। दीज गुड्स आर यूज्ड इन फैक्ट्रीज। ये जो आपके गुड्स होते हैं, कमर्शियल सोर्सेज के जो गुड्स होते हैं, ये फैक्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपके कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं आपके इंडस्ट्रीज़ में। दे हैव अ मार्केट ऑफ सेल एंड परचेज। उनका अपना मार्केट होता है सेल और परचेज का, मैंने आपको बताया था। इसके लिए हमें प्राइस पे करना पड़ता है। इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल इन नेचर। ये नॉन रिन्यूएबल होती हैं नेचर वाइज। एक बार इनको यूज़ कर लिया फिर हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर द कमर्शियल सोर्सेज। नॉन कमर्शियल सोर्सेज जिनके लिए हमें कोई पैसा नहीं देना होता है, जो एक गिफ्ट होता है हमारे नेचर की तरफ से हमारे लिए, दे आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये रिन्यूएबल होती हैं, लाइक काउडंग है, फायरवुड है, उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, वो जल्दी जल्दी बन जाता है ना। दीज आर यूज फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन पर्पजेज। जो आपके नॉन कमर्शियल सोर्सेज होते हैं ये डोमेस्टिक कंजम्पशन पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स हैं काउडंग, फायरवुड, मतलब कोल, पेट्रोलियम भी नेचर से बनता है लेकिन इसको बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। काउडंग, फायरवुड ये हमको इजीली अवेलेबल हो जाता है और इसको बनने में बहुत टाइम नहीं लगता है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। तो कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होती हैं, द सोर्स ऑफ एनर्जी विच वी आर यूजिंग फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं। दैट सोर्स इज नोन एज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज़ लिमिटेड इन नेचर। ये नेचर में कैसी होती हैं, लिमिटेड होती हैं। जो भी हमने पढ़ा था कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें कन्वेंशनल सोर्स भी होती हैं, नॉन रिन्यूएबल होती हैं, जर्नली आपके इन्वायरमेंट को पॉल्यूट भी करती हैं। एंड इट इज़ मोर एक्सपेंसिव इन नेचर। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम, आई टोल्ड यू कि इनको बनने में हज़ारों करोड़ों साल लग जाती हैं, राइट। नेक्स्ट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स। नॉन कन्वेंशनल कौन सी होती हैं, जो कि हमने अभी अभी डिस्कवर की हैं, जस्ट हमने डिस्कवर उनको किया है बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इनका जो नेचर में ये होती हैं, ये अनलिमिटेड होती हैं नेचर में और ये रिन्यूएबल होती हैं, ठीक है। एंड दे डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट। ये हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट भी नहीं करती हैं, लेस एक्सपेंसिव होती हैं। अब देखिए जैसे हम विंड से एनर्जी बनाते हैं, सोलर एनर्जी है ना, वाटर एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, ये सब क्या है, ये हमारी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जिसको हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी से खुद डिस्कवर किया है। सो टुडे वी विल डिस्कस till these points only, and in the next video we will study further. Thank you.